नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा यूरिन इनकॉन्टिनेंस के बारे में। यूरिन इनकॉन्टिनेंस क्या है? यूरिन इनकॉन्टिनेंस एक सिम्टम है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। अब जब पेशाब लगे या फिर अपने आप से यूरिन बिना किसी कंट्रोल के निकल जाना या लगातार निकलते रहना, इस कंडीशन को हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। यूरिन इनकॉन्टिनेंस जैसे मैंने बताया एक सिम्टम है और ये 4 अलग अलग तरह की हो सकती है। सबसे पहले हम बात करें तो उसको कहते हैं हम ओवरफ्लो यूरिन इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो यूरिन इनकॉन्टिनेंस उस कंडीशन में होती है जिसमें कि पेशाब की थैली पूरी तरह से यूरिन से भर जाती है। ऐसे में जब उसमें पेशाब की जगह नहीं रहती और किडनी से जो फ्रेश यूरिन फिल्टर होकर आ रहा है, ऐसे में एक लगातार यूरिन जो है वो बाहर गिरता रहता है। इस कंडीशन को हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर किसी नल के नीचे एक बाल्टी लगा दी जाए और बाल्टी भरने के बाद जो नल का पानी है वो लगातार बाल्टी के बाहर गिरता रहता है, वैसे ही ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में ब्लैडर भरने के बाद यूरिन लगातार बाहर गिरता रहता है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम होती किस लिए है? ये प्रॉब्लम जब होती है जब पेशाब पूरी तरह से रुक गया हो। उसका कारण जो पेशाब की नली है उसमें सिकुड़न या स्ट्रक्चर या BPH या फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर जिसमें कि ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर खत्म हो गई है, ये सब कारण इस ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के कारण हो सकते हैं। दूसरी तरह की इनकॉन्टिनेंस होती है जिसको हम कहते हैं अर्ज यूरिन इनकॉन्टिनेंस। अर्ज यूरिन इनकॉन्टिनेंस में सिम्टम्स दूसरे तरीके के होते हैं। अर्ज यूरिन इनकॉन्टिनेंस में लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जब उनको यूरिन लगा या उनको पेशाब करने की शंका हुई और उन्होंने यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम तक जाना चालू किया, ऐसे में खड़े होते के साथ ही या वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही पेशाब की कुछ बूंदें या पूरा का पूरा पेशाब ही निकल गया हो, इस कंडीशन को अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अगेन ये कंडीशन 2 रीजन से हो सकती है। ज़्यादातर लोगों में ये कंडीशन इसलिए होती है कि प्राइमरी ब्लैडर में किसी तरह की सूजन है या कोई इरिटेटिव स्टिमुलाई है, जैसे कि ब्लैडर में स्टोन्स पड़ा हुए हैं या UTI है या ट्यूमर पड़ा हुआ है या फिर पेल्विस में किसी और तरह का इरिटेबल कॉजेज हैं। जिन लोगों में ये प्रॉब्लम बिना किसी कारण के होती है, हम उसको प्राइमरी ओवरएक्टिव ब्लैडर भी कहते हैं। तीसरी तरह की इनकॉन्टिनेंस होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? नॉर्मली भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है कि जब भी पेट का प्रेशर बढ़ता है तो ये पेट का प्रेशर डायरेक्टली ब्लैडर को ट्रांसफर हो जाता है और ब्लैडर और रेक्टम को सपोर्ट करने के लिए नीचे जो पेल्विक मसल्स होती हैं वो लिफ्ट हो जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे कि वो प्रेशर का इफेक्ट नेगेट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है और हमारा यूरिन जो है, हमारा यूरिन लीक नहीं होता और ब्लैडर और रेक्टम को सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर किसी वजह से मैकेनिज्म फेल हो जाए, जो ब्लैडर का कंट्रोल है, मैकेनिज्म मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएं, ऐसे में स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। ये बीमारी कई बार किसी तरह के प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद TURP या फिर रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, जिनमें स्फिंक्टर को डैमेज हो गया हो, ब्लैडर कंट्रोल की मसल्स को डैमेज हो गया हो, उसकी वजह से हो सकती है। या फिर जिन लोगों में स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं, ट्रॉमा हैं, अगेन जिनमें नर्व्स ख़राब हो गई हैं और स्फिंक्टर्स या पेल्विक मसल्स रिलैक्स हो गई हैं, उनमें भी हो सकती हैं। या फिर लेडीज़ में एज के साथ मल्टीपल बर्थ्स के बाद जब पेल्विक आउटलेट मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, उनमें भी उनमें ब्लैडर का सपोर्ट चला जाता है और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस चालू हो सकती है। एक और कैटेगरी है जिनमें ओबेसिटी है या मॉर्बिडली ओबीज हैं। अगेन बॉडी का वजन इतना ज़्यादा है कि पेल्विक मसल्स आपके ब्लैडर को या रेक्टम को सपोर्ट नहीं कर सकती, ऐसे में स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस चालू हो जाती है। चौथी तरह की इनकॉन्टिनेंस है जिसको हम कहते हैं ट्रू यूरिन इनकॉन्टिनेंस। ट्रू यूरिन इनकॉन्टिनेंस मोस्ट ऑफन बच्चों में होती है, जिनमें इस तरह के फिस्टुलाज होते हैं या जो यूरिन की अंदर ट्यूब्स होती हैं जो किडनी से आती हैं, जिनको हम यूरेटर कहते हैं, वो इस तरह से खुलती हैं कि वो डायरेक्टली स्किन्स पे या बाहर की तरफ यूरिन आता है बिना किसी कंट्रोल के। तो इन कंडीशंस को हम इन कंडीशन को हम फिस्टुला या फिर इक्टोपिक यूरेट्रोसील इस तरह से हम कहते हैं। कई बार लेडीज़ में ऑपरेशन के बाद एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है ब्लैडर या वजाइना या यूट्रस के बीच में या यूरेट्रस के बीच में। अगेन इन कंडीशंस को हम VVF या UVF, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला या यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला, इस तरह से लेबल करते हैं और अगेन ये एक कॉज है ट्रू इनकॉन्टिनेंस का। दोस्तों, यूरिन इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर किसी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है और इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी प्रॉपर टाइमली इसकी राय लें और इसका प्रॉपर मैनेजमेंट कराएं। जैसे मैंने आपको बताया 4 तरह की यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकती हैं। डॉक्टर
आपके कुछ हिस्ट्री से और कुछ सिंपल इन्वेस्टिगेशन करा के या फिर कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करा के, जैसे अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या फिर कुछ स्ट्रिक्ट आरजीयू या एमसीयू करा के सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो किस तरह की इनकॉन्टिनेंस है और दूसरा उसका क्या कारण है। अगेन इनकॉन्टिनेंस का जो इलाज है वो भी इन 2 फेजेस में ही होता है। सबसे पहले तो इनकॉन्टिनेंस को इमीडिएटली मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, साथ के साथ इन्वेस्टिगेशंस करा के, या अगर ऑलरेडी कॉज पता लग गया है तो उस कॉज को हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बात करें ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के बारे में, सो सबसे ज़रूरी है इमीडिएटली ब्लैडर का ड्रेनेज स्टैब्लिश करना, जो ब्लैडर में यूरिन रुका हुआ है उसके लिए एक रास्ता बनाना। जब रास्ता बना देते हैं, साथ के साथ हम ये कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस वजह से रास्ता ब्लॉक हुआ है, उस रास्ते को हम खोलने की कोशिश करते हैं, उस रास्ते को खोलने के परमानेंट इलाज करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर स्ट्रिक्चर है तो यूरेथ्रोप्लास्टी या OIU, अगर प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स हैं तो उस प्रोस्टेट की सर्जरी या उसके लिए मेडिसिन, ये सब चीज़ें चालू करते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस अगेन जैसे मैंने बताया कि उसका प्राइमरी कॉज क्या है, इन्फेक्शन, स्टोन या ट्यूमर, उनको ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों में प्राइमरी ओवरएक्टिव ब्लैडर है, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और ख़ास तौर से ये प्रॉब्लम एल्डरली लेडीज़ में या पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ में बहुत कॉमन है। प्रॉब्लम होने के कई कारण हैं, जिनमें मुख्यतः 2 तरह के कारण हैं। एक तो हार्मोनल इन्वॉल्यूशन, जिससे एज के साथ साथ जब ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है, ऐसे में यूरिन ट्रैक्ट की लाइनिंग, वल्वा की लाइनिंग वो चेंज हो जाती है, उसकी वेस्कुलरिटी कम हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। दूसरा, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ के बाद पेल्विक मसल्स वीक हो जाती हैं। कई लेडीज़ जिनमें कि एज के साथ साथ वेट बढ़ जाता है, अगेन जैसे मैंने बताया पेल्विक सपोर्ट वीक हो जाता है। सो ये सारे कारणों की वजह से अर्ज इनकॉन्टिनेंस चालू हो जाती है, साथ के साथ अर्ज के साथ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी चालू हो जाती है, जिस कंडीशन को हम मिक्स्ड यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। सो इस कंडीशन में इलाज के लिए मेडिसिन तो साथ में है ही, लेकिन साथ के साथ ज़रूरी है कि आप बाकी फैक्टर्स भी अपने कंट्रोल करें, अपना लिक्विड का इंटेक यूनिफॉर्म रखें और एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पिएं। अगर आपको प्यास लगती है तो आप कोशिश करें कि हर घंटे में 1 गिलास पानी पिएं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो शरीर हाइड्रेटेड रहेगा, दूसरा ब्लैडर में एक साथ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बनेगा यूरिन का, जिससे कि इनकॉन्टिनेंस के एपिसोड्स कम हो जाएंगे आपके। दूसरा, अपना वेट रेगुलेट करें और अपना वेट अगर ओवरवेट है तो अपना वेट कम करें। तीसरा, पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज या जिनको कीगल्स एक्सरसाइजेज कहते हैं, ये एक्सरसाइजेज चालू करें जिससे कि पेल्विक मसल्स स्ट्रांग हो सकें और अपने ब्लैडर का कंट्रोल बढ़ा सकें। सो ये जैसे मैंने बताया, तीसरी तरह की इनकॉन्टिनेंस जिसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, अगर ये किसी सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है तब उसमें सर्जिकल करेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चौथी टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस जैसे मैंने बताया ट्रू यूरिन इनकॉन्टिनेंस है। सो ट्रू यूरिन इनकॉन्टिनेंस अगेन एक ऐसी डिजीज है जिसमें सर्जिकल करेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उस केस में प्रॉपर सर्जरी करानी चाहिए। सो कहने का मतलब यह है समरी में कि इनकॉन्टिनेंस एक बीमारी नहीं है, अपने आप में एक सिम्टम है। इस सिम्टम के कई तरह के कॉजेज हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये सिम्टम आइडेंटिफाई करा जा सकता है और उसका कॉज आइडेंटिफाई करा जा सकता है और उसको एड्रेस करा जा सकता है। अगर टाइम रहते इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अगर उसको एड्रेस कर दिया जाए, उसको ट्रीटमेंट उसका चालू कर दिया जाए, तो इस प्रॉब्लम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और ज़्यादातर लोगों में एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है। सो आप घर पे क्या कर सकते हैं, अगेन वो समराइज़ करना चाहूँगा। अपना पानी का इंटेक यूनिफॉर्म और रेगुलर रखिए, अपना वेट रेगुलेटेड रखिए, ओबेसिटी अगर है तो वेट अपना कम करिए, और कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्लैडर को इरिटेंट है जैसे अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, ये अगर कुछ ज़्यादा करते हैं तो उनको अवॉइड करिए। खाना पीना अपना बैलेंस डाइट लीजिए और पेल्विक मसल्स एक्सरसाइजेस करिए। इसके अलावा टाइम रहते प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन करके इस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे जानकारी के लिए नीचे कमेंट्स में लिख के दें। थैंक यू।